जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। धीर्धनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। विंध्येश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशाय गौरी पुत्राय शिव 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 शक्ति जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः कौलेश्वराय नमः कालिंदेश्वराय नमः कश्मीरेश्वराय नमः। ओम नवदुर्गा नमस्तुते नमामयम्। नवरात्रा महापर्व प्रारंभ द्वितीयं पर्व सर्वशक्ति व्यापकं महासभा धर्म सभा महादेव जगत गुरु विराजते कागभुसुंड गरुड़ विश्वामित्र मार्कंड मुनि जमदाग्नि कपिल मुनि अंगिरा ऋषि महर्षि गौतम भृगु ऋषि सर्वशक्तिदायकम समस्त ब्रह्मवेता प्रारंभ जगत गुरु सर्वशक्ति व्यापकम। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, कलयुग चल रहा था। भगवान शंकर की कैलाश पर्वत मानसरोवर पर एक धर्म सभा में एक ऋषि मुनियों का अदृश्य संत महात्माओं का जमाव था। उस जमाव का उस धर्म सभा में एक विचारणीय विषय था कि नारायण क्षीर सागर शयन और कैसे धरती पर आवेंगे, क्या करें उपाय जगत में हम और नारायण प्रगटावेंगे। मृत्युलोक की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए और दानवतावाद को समाप्त करने के लिए त्रेता युग में सबसे पहले भगवान नारायण का जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा भगवान शंकर उमा जी को और उस धर्म सभा में उपस्थित सभी महात्माओं को श्रवण करा रहे।
कैसे आए नारायण जग और अवध रूप जन्माए हैं, और पर्व पड़ा नवरात्रा का तब नारायण यहां आए हैं। तो बाल कांड की कथा का और करूं विवेचन पाए, मृत्युलोक के महामुनि श्रवण करो मुनिराय। इस कथा का श्रवण कीजिए। हे महामुनियों, देश देश के नृपालों और समस्त हिमालय के दृश्य और अदृश्य संतों, ये गोपनीय विषय है कि भगवान नारायण का नवरात्रा के महापर्व चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भारत में कैसे प्रकाश हुआ, नवदुर्गाओं ने कैसे मदद की, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और परमात्मा को आत्म स्वरूप बन करके, मनु बन करके, मनुष्य बन करके अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ क्यों जन्म लेना पड़ा। ये अंतराल की गोपनीय कथा है जिसे बाल कांड कहते हैं। एक बालक के लिए क्या क्या उपाय किए गए, राम जन्म के हेतु अनेका। ये नवरात्रा महापर्व है और आज द्वितीया नवरात्रा है, तो माया और ब्रह्म का जन्म मृत्युलोक में कैसे हुआ, इसकी कथा पहले प्रसंग में मैं आपको श्रवण कराऊंगा। ये आत्मा परमात्मा का अंश है और इस आत्मा के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं और 10 इंद्रियों के नियंत्रण कक्ष में यह आत्मा शोभायमान रहती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। कर्म की प्रधानता है, शुभ कर्म करके मनुष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है और अशुभ कर्म करके अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में मानव भटकता रहता है। इस भटकन को समाप्त करने के लिए नवरात्रा एक महाशुभ पर्व है। इसमें भगवान की गुणानुवादों को करना, अपने पापों का क्षमा याचन करना और शुभ कर्मों का प्रारंभ करना शुभ चिन्ह का द्योतक चिन्ह है। तो कैसे जन्मे नारायण जाना, सुनो कथा कहे शिव भगवाना। बाल कांड ये कथा सुनाई, 7 सीढ़ियां इसमें आई। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में इन 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, इन स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, तब यह आत्मा परमात्मा के पास पहुंचती है। क्योंकि 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं और बीच में ये मृत्युलोक है। तो यदि शुभ कर्म करोगे तो 7 लोक ऊपर चले जाओगे इस मृत्युलोक को छोड़कर, और अशुभ कर्म करोगे तो 7 लोक नीचे चले जाओगे पाताल में। यही रहस्य बता रहा हूं। तो बाल कांड पहला हुआ, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा मान, 5वां सुंदर कांड है, छठा है लंका कांड, 7 कांड उत्तरा है, उत्तर कांड गतिमान। तो इन 7 सीढ़ियों पर जो नवरात्रा की बेला में सप्तऋषि मंडल की कृपा से चढ़ जाता है, चढ़ने के 9 दिन, 9 दिन में ही चढ़ सके और चढ़े कयुनाय। ईश्वर शक्ति जपते रहो तो बैतरनी तर जाए। इस बैतरनी नदी से पार होने के लिए ये 7 सीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले रामायण का नवरात्रा में शुभारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघाना, वर्णन करते हैं इस रामचरितमानस का और उसका अनुसंधान करते हैं, क्योंकि नवरात्रा में इसका अनुसंधान अमृत के समान है, अमृत का पान है। जो मनुष्य नवरात्रा के 9 दिन तक इस राम नाम के अमृत को पी लेता है, इस भवसागर और बैतरणी नदी से पार होकर बैकुंठ में भगवान से जा मिलता है। सुमुखी पार्वती और महात्माओं, भगवान शंकर फरमाते हैं कि बड़ी चुनौती सामने, कैसे जन्मे श्री राम, नवदुर्गा की शक्ति थी
और लिखे वाल्मीकि भगवान। सतयुग में वाल्मीकि रामचरितमानस का बालकांड लिख रहे थे और कलयुग में तुलसीदास जी ने संवत 1631 में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। आज 2078 है। तो सबसे पहला शब्द, वह शब्द की व्याख्या रामचरितमानस में की गई है। वकार में रामायण को लिखा गया है और वकार में ही रामायण को लय कर दिया गया है। इसका पहला शब्द है वर्णानामर्थ संगानाम। बालकांड की शुरुआत यहां से होती है कि वर्णानाम, जिसके वर्णन करने के लिए, जिसके नामों को उच्चारण करने के लिए दुनिया भी लालायित रहती है, पूरा त्रिलोक लालायित रहता है, उसका अनुसंधान करना हर किसी के बस का रोग नहीं है। तो वह कौन है? वह विष्णु है, निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसका वर्णन भगवान शंकर इस धर्म सभा में कलयुग में कर रहे हैं, जिसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जो हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनहि सुनाय सकल सुर संता। जो निराकार भी है वह विष्णु है और जो साकार भी है वह भी विष्णु है। इसलिए वह शब्द से ही रामचरितमानस का प्रारंभ सतयुग में वाल्मीकि ने किया और कलयुग में श्री तुलसीदास जी भगवान ने किया। ये दोनों ही महात्मा बड़े उच्च के हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का अमृत सारे संसार को पिला दिया। खुद तो अमर हो ही गए, सारे संसार को भी अमर कर गए। और उस बालक में शक्ति क्या थी? उस भगवान को बालक बना दिया। वो चरित्र तुम्हें अब सुनाता हूं, कैसे बने नारायण रामचंद्र, वह कथा मैं तुम्हें बताता हूं। तो देवता तो ये चाहते थे कि नारायण जैसी आत्माएं संसार में रहे, और दानव ये चाहते थे कि नारायण मृत्युलोक में आए ही नहीं, और आए तो सबसे पहले विरोध हम उनका करें। यही देवासुर संग्राम का प्रसंग है। तो नारायण बुलवाने देखो और गुरु वशिष्ठ संकल्प किया, और राजा दशरथ को बुला लिया और बाल यज्ञ का कल्प किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगे। गुरु वशिष्ठ मुनिमान शंगी ऋषि बुलवा लिए, कथा सुनो गुणगान सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तो शंगी ऋषि को यहां बुलाया, अग्निदेव शंगी ने आह्वान दिखाया, अग्निदेव आह्वान किया और आ गए वहां तत्काल। यज्ञशाला में अग्नि जल रही और देखो रूप विशाल। कहा शंगी ऋषि ने, और लाओ खीर सागर की खीर, पल भर में ही बदल जाएगी दशरथ की तकदीर। तभी अग्निदेव ने और लाए खीर तत्काल, 3 भाग उसके किए और अवध जग गए भाग्य सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। धन्य धन्य ईश्वर की माया, जिसको कोई समझ न पाया। खीर से रामचंद्र जन्माया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पाया। ऐसे पहला बाल कांड ये, और रावण ने भी मदद दिखाया। रावण दानव सरकार था, फिर भी मदद दिखाए। राम जन्म में रावण का पूरा हाथ था भाई। सारे ऋषि मुनि चौंक गए कि जिस दानवता को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भारत में जन्म ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है, उसमें दानव शक्ति रावण अपना सहयोग कैसे कर रहा है? क्या सहयोग कैसे कर पावा, यह रहस्य कोई जान न पावा। इस कारण ये कांड है कि कांड किया तन पाए। बाल कांड इसको कहे जिसे कोई समझ न पाए। क्या बालक जन्मने में भी कोई कांड होता है क्या? लेकिन है ऋषि मुनियों, भगवान शंकर आज वह रहस्य खोल रहे हैं जो किसी रामायण में अंकित नहीं है कि कांड बड़ा ये कांड है, और कांड सुनो मुनि जान। और इसे कांड को कहने आए शिव भगवान। राजा दशरथ ने
रावण उस समय का 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, राजनीतिक का धुरंधर था और प्रकांड ज्योतिषाचार्य था। बदरी पर्वत पर बुला लिया और देखो रावण बुलाया था, और कुबेर पर्वत पर माणा गांव में रावण भारत आया था। तब कहा दशरथ ने रावण से, तुम कैसे ज्योतिषाचार्य बने, और देखो मेरा भविष्य रावण कि मैं कैसे रूप संतान बने, मेरे भाग्य में संतान भी है कि नहीं है, क्या तुम बता सकते हो क्या रावण? तब रावण बोला मुस्काई, 4 पुत्र तेरे जन्म में जाई, पर मेरा सहयोग हो जावे तो इसी वर्ष राम प्रगटावे। मेरे सहयोग के बिना आपके पुत्र नहीं हो सकता, और मुझे आपका सहयोग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक जन्मे लाल नहीं तेरे, मुक्ति होय नहीं रावण ते मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मुझे न चाहते हुए भी आपकी मदद करनी पड़ेगी और हम दोनों मिलकर कांड करेंगे। ये कांड किसी को पता नहीं, अब हम दोनों मिल जाते हैं और मैं पूरा सहयोग करूं तब राम जन्म यहां पाते हैं। तो राम जन्म में रावण ने और पूरा किया सहयोग, ऐसे योग जब बना तो जन्मे नारायण अवध स्वरूप, तब जाकर के अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। अगर रावण सहयोग नहीं करता, बालकांड नहीं होता। ये कांड है, इस कांड की व्याख्या भगवान शंकर सुना रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रावण ने किया सहयोग भरपूर, अरे मुक्ति मेरी हो जाएगी और नहीं बैकुंठ अब दूर। 7 जन्म में मेरी मुक्ति होती, 3 जन्म में हो जाएगी, इसलिए मुझे राम जन्म में सहयोग करना चाहिए। शुद्ध बुद्धि रावण प्रगटाई और दशरथ को आश्वासन दे गए भाई। अरे इंद्रलोक में मेघनाद है और मेरा लड़का जान, वहां अप्सरा आएगी और आए पुष्पक विमान। पुष्पक में श्रृंगी ऋषि आए अवध के द्वार, तब जाकर के बेटे पैदा होंगे तेरे 4। जब तक पुष्पक विमान इंद्रलोक से अप्सरा लेकर के आए और अफ्रीका के घने जंगलों में जहां श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनको जब तक अयोध्या में नहीं लाया जाएगा तब तक आपके पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है, और मैं इसमें पीछे से आपको सहयोग करूंगा। तो रावण किया सहयोग, राम जन्माए, और ऐसे रावण ने 3 जन्म मुक्ति पाए। क्योंकि जब तक रावण जानता था कि यदि राम का जन्म नहीं हुआ तो मेरी मुक्ति असंभव है, 7 जन्म लेने पड़े तब होगा उद्धार। घर जन्म गए हैं राम जी तो मेरा बेड़ा होगा पार। यदि राम जी जन्म गए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, चाहे लंका रहे न रहे, 1.25 लाख नाती रहे न रहे, इनसे मुझे क्या मतलब। मुझे तो बनना है चौकीदार, वापस बैकुंठ में जाऊंगा और सप्तऋषि के श्रापों को मैं जल्दी मुक्त हो जाऊंगा। इस कारण ये बालकांड और दशरथ रावण पाए, कोई नहीं ये जानता क्या रहस्य मुनि राय। तब रावण ने मेघनाद से कहा कि तुम इंद्रलोक में जाओ, क्योंकि तुम सुलोचना इंद्र कुशुप केतु की लड़की थी जो इंद्र के भाई थे, और प्रेम विवाह मेघनाद ने इंद्रलोक को जीतने के बाद उससे किया था। गया त्वरित गति वेग से पुष्पक लिया मंगाए, एक अप्सरा भेजी अफ्रीका जहां से श्रृंगी ऋषि बुलाए। इस तरह वह अप्सरा पुष्पक विमान में श्रृंगी ऋषि को लेकर अयोध्या में गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर आई थी। तो ये बाल कांड है। 7 कांड है रामचरितमानस के। तो सबसे पहले मृत्युलोक में भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, ये बाल कांड का अद्भुत रहस्य है, जिसमें रावण ने पूरा सहयोग किया था और अपनी मृत्यु को गले लगाया था। वरना राम शत्रुता रावण से, फिर भी राम जन्माए थे।
और मुक्ति के द्वार खुल गए रावण, इस कारण राम जी आए थे। तो पूरा सहयोग रावण ने और किया दशरथ के साथ। तब जाकर के अवध में जन्मे 4 यहाँ भ्रात, राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे अवध के माय। और बाल कांड इसको कहे शिव जी रहे सुनाए। यदि रावण और दशरथ एक गुप्त समझौता नहीं करते तो असंभव था कि राम जी जन्म जाते। हे भगवान शंकर फरमाते हैं कि नारायण कभी मनुष्य नहीं बनते। त्रेता युग में पहली बार दशरथ और रावण जब दोनों एकाकार हो गए, देवता और दानव जब एक हो गए, तब भगवान को राम राज्य की स्थापना भारत में करने के लिए बैकुंठ छोड़ करके और दशरथ के घर में जन्म लेना पड़ा था। संगी ऋषि देव वरदाई और देखो महाशक्ति प्रगटाई। नवरात्रा के पहले दिन और दूसरे दिन साकार पुत्रेष्टि यज्ञ किया गुरु वशिष्ठ दरबार। तब जन्मे थे राम जी खीर से जन्मे ताय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। धन धन जग गए ये भाग और देखो सुमित्रा कौशल्या के कई नारी। ऐसे जन्मे राम जी और गर्भ नहीं वह आए, सीधे ही बैकुंठ से अवध रूप प्रगटाए। सीधे अयोध्या से आ गए और बालक रूप में। चारों युगों में सतयुग में तो सीधे ही नारायण अवतार ले लेते थे और वापस नारायण बन जाते थे, लेकिन यहां पर उन्हें दशरथ का लड़का बनना पड़ा। कश्यप अदिति करी तपस्या और पाऊं नारायण जैसा पुत्र। और जगमग जगमग फैले प्रकाश यत्र तत्र सर्वत्र। कश्यप और अदिति ने बड़ी तपस्याएं की थी। उसका परिणाम था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण बनकर के नारायण को उनके घर में जन्म लेना पड़ा। तो हे सुमुखी पार्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण का पहला अवतार है जो त्रेता युग में हुआ। सतयुग में कोई अवतार नारायण ने नहीं लिया, और जो लिए कच्छ मच्छ वराह नरसिंह ये और राजा बावन जान, ये सब सीधे अवतार थे और नहीं गर्भ गतिमान। ये गर्भ में नहीं हुए, सीधे ही हो गए। लेकिन पहला गर्भ में अवतार भगवान राम का त्रेता युग में राजा दशरथ के यहां हुआ, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और यह अवतार दशरथ और रावण दोनों ने सहयोग किया। त्रिलोक की सारी शक्तियों ने, नवदुर्गाओं ने सहयोग किया, 33 करोड़ देवताओं ने सहयोग किया, तब जाकर के ये संभव हुआ था। इसे बाल कांड कहते हैं। बाल का मतलब बालक, युवा, वृद्ध, नर नारी सब ही राम राज अधिकारी। तो बालक जैसा स्वभाव जो मनुष्य अपना बना लेता है इस मृत्युलोक में, उसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए है धर्म सभा में बैठे हुए बड़े बड़े अदृष्ट ब्रह्मवेताओं, नृपालों, भूपालों और हे सुमुखी पार्वती, मैं अपने इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बालक रूप में ही देखता हूं कि बालक के हृदय में न कोई छल होता है, न कोई कपट होता है, न कोई किसी भी तरह का छल पाखंड होता ही नहीं है। इसलिए निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो हे संसार वासियों, हे भारतवासियों, यदि आपको भगवान राम से मिलना हो तो राम का कोई मंदिर नहीं बनता। राम इतना छोटा नहीं है कि किसी मंदिर में आ जाए, और आ जाए तो वो राम नहीं है। राम तो बड़े विशाल हैं और पूरा त्रिलोक ही राम। कहां ढूंढेंगे उसी राम को, राम बड़े भगवान। इसलिए है उमा जी, यदि मैं बालक इष्ट देव मेरे राम है, यदि मैं कैलाश पर्वत मानसरोवर कोई राम मंदिर बना लेता तो शायद छोटा पड़ जाता। क्यों? क्योंकि राम किसी मंदिर में आते कभी न पाए। राम तो बड़े विशाल है विराट गति पाए। उनका तो विराट स्वरूप है, नारायण है,
पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समाहित रखते हैं, तो वही छोटे होकर के दशरथ के यहां पर आ गए। ये सौभाग्य कि इतने बड़े हैं राम जी फिर भी छोटे होए, दशरथ के घर जन्म गए थे इसमें संशय न होए। तो राम को जो अपनी आत्मा में बुला लेता है, तो आत्मा का एक मंदिर है राम मंदिर, आपकी आत्मा भी राम मंदिर है, उसमें आप छोटे राम को बुला लो और छोटे राम को बुला करके जैसे राम का स्वभाव है वैसा आप अपना स्वभाव बनाओ और नवरात्रा में 9 दिन तक उनकी आराधना करो, तो मंगल सब हो जाएगा। राम जी गए विराज, राम राम ही सत्य है, राम बड़े महाराज। तो राम राम का अमृत जब आप 9 दिन तक पियो, रामनवमी बुद्ध पुष्य नक्षत्र में कलयुग में राम जी का जन्म हो रहा है, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, 100 गुना ताकत उसमें मिल जाएगी। और जब आत्मा में राम आ जाते हैं तो समझ लो भगवान से आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, उसे नवरात्रा कहते हैं। तो एक नाम हरि का जपो जब नवरात्रा हो, रावण और राम दोनों ने जपा और दशरथ ने जप जो। दशरथ और रावण ने भी राम नाम जपा था, क्योंकि रावण जानता था कि मैं कितना भी विशाल हो जाऊं कि आखिर मैं हूं तो नारायण का चौकीदार ही, तो चौकीदार कर भी क्या सकता है। इसलिए चौकीदार ने भगवान राम को जन्माने के लिए अपनी पूरी ताकत त्रेता युग में लगाई थी और दशरथ को पूरा सहयोग किया था। और रावण और दशरथ के इस कांड के बाद ही राम का जन्म हुआ था। तो राजनीति में कांड तो बड़े बड़े हैं कांड, पर शुभ शुभ कांड इसे मानिए, और ये है बाल का कांड, ये बाल कांड है। इसलिए रामचरितमानस में वाल्मीकि और तुलसी ने बाल कांड शब्द लिखा। कांड अध्याय नहीं, संसर्ग नहीं, प्रसंग नहीं, कांड। तो कांड पक्ष और विपक्ष ने मिलकर किया था, क्योंकि दानवतावादी विपक्षी थे और मानवतावादी पक्ष में थे। तो दशरथ और रावण ने आपस में एक समझौता किया कि हमें मृत्युलोक की रक्षा करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पहली बार भारत में बुलाने के लिए समझौता कर लेना चाहिए। तो इस तरह हुआ था समझौता, इस तरह राम जन्म आए थे। और बाल कांड अद्भुत देखो जिसे कोई समझ नहीं पाए थे। बाल कांड की शक्ति तो होती बड़ी विशाल, ये नारायण मृत्युलोक में टाल देते हैं काल। इसलिए बाल कांड का जो लोग नवरात्रा में पाठ कर रहे हैं, इस समय 9 दुर्गाओं का पाठ कर रहे हैं, कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, तो बाल कांड सारे काल को टालने में सक्षम है। आज बुधवार का दिन है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये प्रसंगा, और इसमें बहे धर्म की गंगा। ऐसे जन्मे राम रघुराई, भारत भाग जगाने आई। पहले त्रेता युग में देखो हुआ राम अवतार, दशरथ के घर जन्मे थे नारायण सरकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और जन्म शक्ति और वेद मंत्र शंगी ऋषि से पढ़वाया था, और पुत्रेष्टि यज्ञ किया जब शंगी ऋषि ने, तब खीर अग्निदेव लाया था, उसी खीर से अमृत से और जन्मे 4 लाल। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और राम रूप विशाल। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। हवीत समयो श्री रामचंद्राय राम भद्राय राम रामाय। पुत्रेष्टि यज्ञम प्रारंभ शंगी ऋषि अग्नि देवानम। वरुण देवतानम चंद्र देवता इंद्रो देवता आहनम आहनम। सर्वज्ञ शक्ति क्षीर सागर महाशक्ति तेजोमयो तेज पुंजम। महादेव ऋषि महाशक्ति अमृतमयो कमलासनम नारायणम। शांताकारम भुजंग शयनम सर्वशक्ति निराकार निर्लेप ज्योति स्वरूपम। आहनम आहनम महाशक्ति तेजोमयो शक्ति। नवरात्रा महापर्व बाल कांड प्रारंभ। प्रथम चरणम निराकार ज्योति स्वरूपम। गर्भस्थ कौशल्या के कही सुमित्रा
गर्भधारणम तेज पुंजोमयो सर्वशक्ति तेजोमयो हव हव हवि हवि समृत्यम गुरु वशिष्ठम वेद मंत्र तर्तम सर्वशक्ति अग्निमयो देव देवो शक्ति सूर्य उच्च वंशम मेष राशि प्रवेशम 14 अप्रैलम 2078 भगवान राम कल की अवतार प्रारंभ सर्वशक्ति देवत्यम समर्पयामि नमः प्रथम पूजा च यज्ञम यज्ञ देवता हवि श्री गणेशाय नमः लंबोदराय गणपतानाथाय वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती ओम नमः शिवाय ओम हनुमंताय नमः हवि हवयो हवा संसर्दया गदातनं दानानांता स्वाहा। शंगी ऋषि के वेद मंत्र से और हिला त्रिलोक तमाम अग्निदेव की शक्ति से प्रगटे राजा राम। इस तरह भगवान राम का जन्म हो रहा है। बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, देव शक्तियों की जय। कलयुग में ये प्रसंग बड़ा विचित्र है और 2021 के बाद भारी परिवर्तन होगा। राम राज्य की परिधियां सारे संसार में फैलने लग जाएंगी और कल के अवतार का प्रकाश सारे संसार में प्रकाशमान होगा। ये बाल कांड का पहला विवेचन की सूक्ष्म रूपांतर रेखाएं भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाई, संत महात्माओं को सुनाई, देश देश के नृपालों को सुनाई। ये प्रसंग जो भी सुने, ये पहला प्रसंग गति जान। बाल कांड तो बड़ी शक्ति है, स्वर्ग की सीढ़ी मान। तो पहली सीढ़ी पर सारे भारतवासी 1.25 अरब भारतीयों को चढ़ाया। इसे बाल कांड कहते हैं। अयोध्या कांड की व्याख्या गुरुवार के दिन भगवान शंकर सुनाएंगे। इस तरह 7 कांड नवरात्र में सुनाए जाएंगे। उसके बाद भारत बैकुंठ की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, बालों कांड प्रसंग, राम कृपा हो जाती है और बरसे राम के रंग। एक नाम लेते रहो जब तक चले नवरात्र, आप भी बन जाओगे ईश्वर की कृपा के पात्र। बोलो जय श्री राम।